नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोबवाल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको माइक्रो टीचिंग या फिर डेली लेसन प्लान या फिर किटिज्म लेसन प्लान की डायरी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी ID डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि समालोचना पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, यानी कि क्रिटिज्म लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनानी है, BA B.Ed या फिर BSc B.Ed या फिर B.Ed के अंदर किस प्रकार से बनानी है। सबसे पहले आपको सत्र लिखना है, उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और शिक्षण विषय लिखनी है, कौन सी आपकी विषय है उस विषय का नाम लिखना है, शिक्षक विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको पहले पृष्ठ के अंदर नाम लिखना है आपका, उसके बाद पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा आपकी कौन सी कक्षा है, BSc B.Ed 4th ईयर, विषय गणित, आपके पास जो सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, रोल नंबर, विद्यालय का नाम लिखना है फर्स्ट पेज पे। इसके बाद अगले पेज से आपको लेसन प्लान स्टार्ट करना है। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय, समय 1 बजे से 1:45 तक 45 मिनट, संबंध दिखाएं, विषय है गणित, पाठ क्रमांक 8, पाठों की कुल संख्या 14, पाठ्य प्रकरण कोण एवं रेखाएं, यहाँ पे हमारा प्रकरण है कोण एवं रेखाएं, उससे संबंध में हम क्रिटिज्म लेसन प्लान की डायरी बनाएंगे। सबसे पहले है उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, छात्र कोण एवं रेखाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं में अंतर पहचान कर तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र कोण एवं रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र कोण तथा रेखाओं का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। कौशल, छात्र कौशल एवं रेखाओं का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं को सूचीबद्ध कर सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र कोण एवं रेखाओं के विषय के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं से संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री, लपेट फलक, चार्ट, चौक, झाड़न, मॉडल आदि। शिक्षण विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी कोण एवं रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, पाठोपस्थापन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का कोण। कोण एवं रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद उद्देश्य कथन आएगा। आज हम कोण एवं रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश। विकासात्मक कथन, कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। वे 3 भाग कौन कौन से हैं, सरल कोण व न्यून कोण व समकोण। पूरक कोण के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। पूरक कोण, छात्र अध्यापक का कथन, कोणों के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया, न्यून कोण, समकोण व अधिक कोण आदि। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे तो वह परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा तथा 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा। 30 + 60 = 90, अर्थात इसी प्रकार 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री है। इसके बाद आपको बोध प्रश्न करने हैं। 60 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और ये जो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है वो आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। जब 2 कोणों का योग परस्पर 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 + 60 = 90। विकासात्मक प्रश्न,
एक अधिक कोण में कोण का परिमाप कितने डिग्री के मध्य होता है? 90 से 180 के मध्य। यदि दो कोणों के मापों का योग 180 हो तो उसे कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। आसन्न कोण। छात्र अध्यापक का कथन। आसन्न कोण में एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा में एक ही ओर न होकर विपरीत ओर होते हैं। सरल रेखा तो 180 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात एक सरल कोण में कोण का परिमाण और दो समकोणों के तुल्य होता है। यदि दो कोणों के शीर्ष एवं भुजा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे, उभयनिष्ठ हो और अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो तो वे आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे आसन्न कोण जिसके उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ को बने कोणों का योग 180 डिग्री है, रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। ये कोण संपूरक भी होते हैं। ये जो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ ये ही आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। आसन्न कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर न होकर विपरीत ओर होते हैं। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने हैं। सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। रैखिक कोण का युग्म कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। विकासात्मक प्रश्न। यदि दो रेखाओं को परस्पर काटे तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षभिमुख कोण। शीर्षभिमुख कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। शीर्षाभिमुख कोण। छात्र अध्यापक का कथन। जब दो रेखाएं एक बिंदु शीर्ष बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाला कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का योग एक संपूरक के बराबर होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे, जिसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में कोण 1 और कोण 4 के तथा कोण 2 और कोण 3 के बराबर है। यह कोण युग्म 1, 4 तथा 2, 3 शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से निर्मित होता है। सरल रेखा AB व CD एक दूसरे से O बिंदु पर काटती है। इनमें AOC के सामने DOB है तथा AOD के सामने BOC है। ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं कोण AOC बराबर कोण BOD और कोण AOD बराबर कोण BOC। बोध प्रश्न। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? कोण 3। शीर्षाभिमुख की दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से क्या होता है? निर्मित। इसके बाद 5 मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। सम्मुख कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? दूसरा है सम्मुख कोणों का युग्म समान या असमान होता है। एक सरल कोण में कोण का परिणाम से समकोण के तुल्य होता है। सत्य है या असत्य है? 45 डिग्री का पूरक कोण कितना है? आसन्न कोणों की परिभाषा होता है। इसके बाद एक गृह कार्य प्रश्न देना है। 40, 50 डिग्री, 75 डिग्री तथा 15 डिग्री का पूरक कोण लिखिए। तो इस तरह से हमारी ये क्रिटिज्म लेसन प्लान की जो डायरी है वो कंप्लीट होती है। समालोचना पाठ योजना कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं और आपको यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।